पहले आप देखे होंगे सारे मीडिया कवर अपने मीडिया सोशल मीडिया या अपने न्यूज़ चैनल में एक ही बात और एक ही डिबेट और एक ही चर्चा कि कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बनेगा, कौन बनेगा। पहले तो लगभग अशोक अशोक गहलोत जी का चांसेस था, क्या हो ही गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि सोनिया गांधी उसे पसंद की थी और उसे बनाने के लिए लगभग बात हो ही चुकी थी, मगर अचानक उसने कुछ अलग गेम खेला, अलग लालच दिखाई। और सत्ता ऐसी चीज़ है, पता नहीं चलता, उसे डर हमेशा महसूस होता है कि मैं ये बनने जाऊँ तो मेरे हाथ से ये ना निकल जाए और मुझे लास्ट में कुछ ना मिले। तो उसके साथ वही हुआ। तो बीच में अभी शशि थरूर जी ने तो नामांकन दिया ही, उसके बाद दिग्विजय सिंह का नाम आया, लगभग उसके साथ तो ये हो गया। मगर उसके साथ क्या हुआ ये तो अंदर की बात, ये सभी जानती है, मुझे बताना नहीं पड़े क्या हुआ और क्यों नहीं हुआ। अब उसके बाद जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम आया, अब वो नामांकन भरने अचानक आ गए। अबे मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, मल्लिकार्जुन जी नाम बोलने मुझे दिक्कत हो रही है, मगर मैं बता रहा हूँ उसे 80 साल के यार, कांग्रेस उसे क्या देख के नामांकन भरने के लिए और अध्यक्ष का पद लगा रहे हो। क्यों क्यों कांग्रेस ना चाहता है या वो खुद चाहता है कि मैं 2024 में भी हारूँ और कांग्रेस को कुछ सीट और कम मिले। और मैं एक बात अगर मैं बोलना चाह रहा हूँ, अगर शशि थरूर जी बनेंगे तो ये बात मान के चलिए कि कांग्रेस का कुछ अच्छा होगा। ये नहीं बोल रहा कि 2024 में बीजेपी हट जाएगी कांग्रेस आ जाएगी, मगर कुछ बेटर होगा। और ये मुझे पता है कि शशि थरूर जी कुछ मानता हो कि वो केरल से, उसे हिंदी बोलने में तकलीफ़ होती है, मगर उसकी माइंड, उसके लैंग्वेज और उसका हिसाब और उसका दिमाग पता चलता है कि वो कुछ अच्छा बोले और अच्छा करेगा और वो सबको लेके चले, और उसकी जो बात है तो इफ़ेक्ट लगती है और वो पॉलिटिशियन में सक्रिय है, ये मान के चले। अब अब अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जी अगर अध्यक्ष बन गए, 80+ उसकी उम्र है और ना उसे हिंदी सही से आती, ना कभी भी वो किसी डिबेट या कभी पॉलिटिशियन हो कभी भी कोई स्टेटमेंट उनका सुना है क्या? कुछ नहीं है। अगर मैं ये बात बोलना चाह रहा हूँ, अगर शशि थरूर जी अगर अध्यक्ष नहीं बने तो मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ कि 2024 के चुनाव में कांग्रेस को 50 से सीट कम आएगा, मगर विपक्ष में बीजेपी तो सेंट्रल में रहेगी, ये तो मान के चलो, मगर विपक्ष में कांग्रेस नहीं रहेगा। चाहे टीएमसी आएगी या केजरीवाल जी आप आ जाएगा, ये मैं गारंटी बता रहा हूँ। अगर शशि थरूर जी अध्यक्ष नहीं बने तो, अगर अध्यक्ष बने तो मैं ये गारंटी बोल सकता हूँ कि राजस्थान का चुनाव, मध्य प्रदेश का चुनाव, छत्तीसगढ़ का चुनाव, बिहार का चुनाव आने वाले में कांग्रेस कुछ अच्छा करेगी और लोग उसके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, शशि थरूर के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर नहीं, शशि थरूर के ऊपर ट्रस्ट करेंगे। क्योंकि वो व्यक्ति ऐसा है कि वो किसी का सपोर्ट नहीं लेता, जो बोलता है खुल के बोलता है, चाहे बीजेपी उसके अगेंस्ट या उसके बीजेपी उसके खिलाफ पार्टी है, फिर भी कभी कभी बीजेपी के लिए वो अच्छा बोलता है, मोदी जी के लिए अच्छा बोलता है। तो ये सोच के रखिए। मैं तो यही बोलना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस 17 तारीख को चुनाव होने वाला, मैं तो देखो, मैं तो कोई कार्यकर्ता नहीं हूँ ना मैं कुछ हूँ, मैं एक आम पब्लिक हूँ, मैं बीजेपी सपोर्टर भी हूँ, मैं अगर कांग्रेस अच्छा करे तो मैं कांग्रेस सपोर्टर भी हूँ। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि शशि थरूर जी को बनाइए, क्योंकि बीजेपी चल रही है और चलेगी, उसको हटाना भी बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है, ये मान के चलिए। क्योंकि बीजेपी दिख रहा है, कुछ करे ना करे वो दिखता है। 1 महीने या 10 दिन 15 दिन में कुछ ऐसा हो जाता है कि नहीं बीजेपी पार्टी में मोदी जी कुछ कर रहे हैं। तो यही शशि थरूर को आने से कांग्रेस को कुछ लगेगा। राहुल गांधी अपना पग यात्रा कर रहे हो, ठीक ही कर रहे हैं, मगर लोग उसे मान चुके कि वो प्रधानमंत्री के दौर में नहीं है। कार्यकर्ता के नाते वो अपना बचत बना रहा, अपना कांग्रेस को सपोर्ट मिले, कांग्रेस को फायदा मिलेगा। मगर शशि थरूर जी अगर अध्यक्ष बने तो मैं आपको बता रहा 2024, 26, 29 चुनाव तो देश में आते रहेंगे, मगर कांग्रेस का ऊपर जाएंगे लेवल। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे बन गए तो मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ कि 2024 का चुनाव में बहुत बुरा हाल होगा कांग्रेस का, और हो सके गुजरात का तो हारना तय ही है। केजरीवाल आपके साथ और बीजेपी का ही होगा, उसमें जो जितनी सीट है सब आपको चल जाएगा कांग्रेस की। राजस्थान में भी तो मुश्किल लग रहा मुझे, फिर छत्तीसगढ़ है, बिहार है। अगर शशि थरूर जी अगर नहीं बने अध्यक्ष तब बहुत प्रॉब्लम आने वाली कांग्रेस को। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे बन गए तो कांग्रेस का बेड़ा पार तो खत्म, ये मान के चलिए। चलिए, मुझे जितना समझ आया, मैं अपने एक आम आदमी के व्यक्ति से और एक मैं वोटर आईडी के व्यक्ति से, और मैं एक वोटर हूँ भारतीय का, और मुझे वोट देने का हक है, तो मुझे जो समझ में आया मैंने ये बात बताई। अब उसकी आगे देखते, कांग्रेस 17 तारीख को रिजल्ट आने का इंतजार अब करते हैं। चलिए देखते हैं।